रात्रि होते कोई भी व्यक्ति उस सड़क से नहीं गुजरता। अगर कोई गुजरा भी है तो वापस नहीं लौटा है। आज भी एक रूह उस सड़क पर कहीं भी मिल जाती है। गांव के लोगों का मानना है कि एक रूह लगभग 300 वर्षों से उसी जगह डेरा जमाए बैठी है, इसलिए रात्रि में उस सड़क से कोई भी आता जाता नहीं है। लगभग शाम होने वाली थी और सुमित गोचर के करीब था। सुमित को गोचर की पहाड़ी इलाके से शिव मंदिर जाना था, लेकिन गाड़ी खराब होने की वजह से वह समय पर शिव मंदिर नहीं पहुंच पाया। सुमित ने गाड़ी ठीक की, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। सूर्य अस्त हो चुका था और सुमित अपनी गाड़ी ठीक करके गोचर वाली सड़क से तेजी से गाड़ी चला रहा था। जैसे ही वह पुलिया के पास पहुंचा, पुलिया के किनारे पर साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, कृपया रात्रि में इस सड़क पर सफर ना करें। सुमित गाड़ी से निकलकर इधर उधर देख रहा था, तभी वहाँ से कुछ मुसाफिर गुजरे। जब सुमित ने उन्हें रोककर पूछा तो उन्होंने भी बोला कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, आगे तुम मत जाना, जितना हो सके यहाँ से निकल जाओ। सुमित को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वह गाड़ी के पास खड़ा रहा। काफी अंधेरा हो गया था, पूरी सड़क सुनसान थी। शिव मंदिर की दीवारें साफ दिखाई दे रही थी और सुमित इसी सोच में था कि शिव मंदिर पास में है, क्या मैं वहाँ जल्दी पहुँच जाऊंगा। इसी सोच में वह डूबा रहा। अंधेरा काफी हो गया था, दूर तक कुछ दिख नहीं रहा था। फिर मैं वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी को अंदर से लॉक कर दिया। सुमित ये सोचकर कि मंदिर पास में है और गाड़ी स्टार्ट करके चलाने लगा। गाड़ी अचानक बंद हो गई और सुमित घबरा गया। सुमित ने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसलिए सुमित रास्ते में साइन बोर्ड देखकर भी घबरा गया था, इसलिए उसने गाड़ी को अंदर से लॉक कर दिया, क्योंकि कोई भी जानवर उसे आकर मार सकता था। सुमित का मुंह उस समय खुला का खुला रह गया जब उसे अपनी गाड़ी के ठीक सामने एक महिला दिखी। महिला के चारों ओर धुंधिया सी रोशनी हो रही थी। सुमित सोचने लगा कि उस महिला के पास रोशनी कैसे है जबकि चारों ओर अंधेरा हो रहा है। सुमित को वो महिला क्लियर दिख रही थी, उसके बाल खुले हुए थे, सफेद कपड़े पहने हुए थे। सुमित खुद को हिम्मत बंधा रहा था कि मेरी गाड़ी लॉक है, कोई अंदर नहीं आ सकता है। कुछ ही देर में वह महिला सुमित की गाड़ी के अंदर थी। सुमित घबरा गया और बोला, तुम अंदर कैसे आ गई, गाड़ी तो लॉक थी। वह महिला मुस्कुराई, सुमित, तुम सुमित हो ना? सुमित बोला, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तो महिला बोली, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम शिव मंदिर के दर्शन के लिए आए हो ना, और तुम्हें मैंने ही बुलाया है। थोड़ी देर में सुमित की आंखें बंद होने लगी और वह गहरी नींद में सो गया। किसी और ही दुनिया में पहुंच गया जहाँ अंधेरा नहीं था, पूरा उजाला था। उसे एक छोटा सा शहर दिखाई दिया, रौनक लगी हुई थी पूरे शहर में। तभी एक औरत पहाड़ी की तरफ तेजी से दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। वह बहुत डरी हुई दिखाई दे रही थी और डर की वजह से बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। वह तेजी से शिव मंदिर की तरफ बढ़ रही थी और शिव मंदिर पर पहुंचते ही बच्चे को शिव मंदिर के पास रखने वाली थी, तभी उसे वहाँ एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। उस औरत ने उससे पूछा कि क्यों बहन डरी हुई दिखाई दे रही हो, क्या बात है? बहन, मेरा नाम सावित्री है। और उस औरत को बच्चा देते हुए बोली, थोड़ी देर आप इसे अपने पास रखो, मैं थोड़ी देर में आऊंगी, क्योंकि कुछ लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। इतना बोलते ही सावित्री ने वह बच्चा उस औरत को दिया और बोला कि बेटा मैं जल्दी आ रही हूँ। बच्चा देने के बाद सावित्री वहाँ से गायब हो गई और काफी इंतजार करने के बाद भी वह वापस नहीं आई। तब उस औरत का हस्बैंड जो अंदर पूजा कर रहा था वह बाहर आया और पूछा कि बच्चा किसका है। ये बच्चा एक औरत देके गई है। बोला कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आई। तो उसके हस्बैंड ने बोला थोड़ी देर इंतजार करते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब वह औरत नहीं आई, इसे यहाँ तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसे घर लेकर चलते हैं। वह महिला और उसके हस्बैंड उसको घर लेकर आए। उसके बाद सुमित को ऐसे लगा कि पहाड़ी पर उसे किसी ने खड़ा कर दिया है। वह सोचने लगा, क्या वह बच्चा मैं ही था? पहाड़ी के जिस स्थान पर सुमित खड़ा था वह सुनसान स्थान था, पूरा अंधेरा छा रहा था। तभी उसे दूर ऐसे लगा कि कुछ लोग किसी महिला को पकड़कर ले जा रहे हैं। तभी वो चिल्लाया, रुको रुको, उसे छोड़ दो। इसके बाद सुमित का शरीर थरथराने लगा और पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो, वह काफी गहरी नींद में हो। उसके बाद सुमित गोचर की पहाड़ियों के बीच शिव मंदिर के पास खड़ा था। वही खुला खुला मैदान जो सुमित को गहरी नींद में दिखाई दिया था वो दिख रहा था और सुमित सोचने लगा कि वो लड़का मैं ही था। क्या मेरा रिश्ता उस रूह से है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था?